हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो अन अकेडमी का नंबर वन चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी पे। अन अकेडमी आप सभी को पता है कि इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और मैं हूँ मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। और मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? आपको क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है। ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। इसमें ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर यूजर्स हैं। इसे इंस्टॉल करो। इसमें आपको दिखेगा नीट यूजी कैटेगरी, इसे आप लोग इसे क्लिक करना। ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो इसमें दो तरह का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं। और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें बच्चे, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, आप अपने एजुकेटर के साथ इसमें चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो। आप डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आंसर पुलिंग ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो आपको आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चल रहा है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैं प्लस बताऊंगा आपको, और इधर फिर मैं आइकॉनिक का बताऊंगा। तो प्लस में क्या क्या फीचर्स हैं और आइकॉनिक में क्या क्या फीचर्स हैं, ये दोनों ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो बच्चे, तो ये तो चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपका वो बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपका जो भी मैं तैयार कराऊंगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा बच्चे। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि मैंने आपका यहाँ पे कुछ आपको बताया कि बच्चे आपको तैयारी इस तरह से करनी है। ठीक है, तो जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, या फिर एबव एवरेज स्टूडेंट्स है, इन सभी को 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग परफॉर्म करो। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा जाएगा। और अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें बच्चे, तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे एक मिल रहा है पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा? पर्सनल कोच आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। स्टडी प्लानर क्या करेगा बच्चे? स्टडी प्लानर जो है वो आपका स्टडी प्लान करेगा। वीकली बेसिस पे बताया कि आपको कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, वीकली बेसिस बताया कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, स्टडी प्लानर ये करेगा। और स्टडी प्लान का मतलब क्या है? स्टडी प्लान का मतलब ये है बच्चे कि आप 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक में कितना टाइम आपने फिजिक्स को दिया, कितना केमिस्ट्री को दिया, कितना बॉटनी को दिया, और कितना आपने जूलॉजी को दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। और इसमें आपने कितने चैप्टर्स कर लिए। मान लो कि आपने फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लिए 1 वीक में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का कर लिया, 2 चैप्टर बॉटनी का कर लिया, 2 चैप्टर जूलॉजी का कर लिया। ठीक है, तो 1 वीक में। तो ये चीज़ आपको ही मैनेज करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो आपका यहाँ पे इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपसे बताई जाएंगी और आपको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव किया जाएगा। कि आप अगर मान लो कि नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपने कितना टाइम आपको देना है फिजिक्स को, कितना टाइम केमिस्ट्री को देना है, कितना बॉटनी को देना है, कितना जूलॉजी को देना है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मान लो बॉटनी जूलॉजी को आपने 80 to 90 मिनट्स दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे मैनेज करना है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के, यानी कि प्लस में जितना भी मैंने आपको बेनिफिट पीछे दिखाया है, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये आपके ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं आइकॉनिक में। ठीक है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है, एक पर्सनल कोच जो कि आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्लान करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहाँ पे जो प्लस का पार्ट है और आइकॉनिक का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख सकते हैं।
देखो जैसे आपका यहाँ पे है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, यहाँ पे आपके भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं बच्चे आपके, लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर तरह का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इतना पार्ट तो आपका है ही, लेकिन साथ ही में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो बच्चे, ये है आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का पार्ट, ये आइकॉनिक का पार्ट है। आइकॉनिक के पार्ट में क्या होगा, आइकॉनिक के पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि 6 मंथ का, ठीक है, अगर आप देखते हो तो 6 मंथ में आपको कितना वर्क करना है। ठीक है, तो 6 मंथ का अगर आप देखो कितना आपको वर्क करना है, 6 महीने वर्क करने हैं, 6 महीने तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने ही बचे हुए हैं, मई में ही एग्ज़ाम होगा, ये आप सभी जानते हो, मई 2021 में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसका जो फीस लग रहा है वो है आपका 34,200। ठीक है, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और ये रेफरल कोड है मेरा MD100, ये कोड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। MD100 कोड यूज़ करोगे 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है। क्लियर है बच्चे, ये 10% ऑफ होने के बाद प्राइस लिखी गई है। ऐसे ही 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो 12 मंथ वाला ले लें, इनको पड़ जाएगा ये 58,500 का। जो बच्चे 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं उनको पड़ जाएगा ये 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से आपका बाइफर्केटिंग है, तो आप लोग इसको आराम से अपना देख लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन पे। प्लस सब्सक्रिप्शन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अच्छा चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चे। देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन किसको लेना चाहिए, किसके लिए ये मस्ट है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 3 लोगों को जरूर लेना चाहिए। पहला, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। दूसरा, जो आपका 12th क्लास में है। ठीक है, और तीसरा बच्चे, तीसरे जो यानी कि 11th क्लास में है। आ रही बात समझ में? जो 11th क्लास में है उसे लेना चाहिए, 12th क्लास वाले को लेना चाहिए, और फर्स्ट टाइम ड्रॉपर को लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे क्योंकि आप नए हो। ठीक है, और आपको एक डायरेक्शन चाहिए होगा, एक पर्सनल कोच चाहिए होगा जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको करना है। इसी नाते सुबह शाम सोते जागते हंसते खेलते कूदते आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, MD100। MD मतलब मयूर दुबे, 100 मतलब ये 100% वर्क करेगा, और सीधे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा आपका। क्लियर है? और ये यूनिवर्सल कोड है। अन अकेडमी से आपका कोई भी अंधु बंधु कोई भी हो, ठीक है, अगर वो आपका तैयारी कर रहा है अनअकैडमी से, उसको श्योरली यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 10%, अगर वो मेरा कोड यूज करता है तो। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर है आपका प्लस का पार्ट। प्लस के पार्ट में क्या हो रहा है बच्चे, प्लस के पार्ट में आपको यहाँ पे देखो, अगर 12 मंथ्स का देखें हम लोग, 1 ईयर का देखें, तो आपको ये पड़ जाएगा 34,650 का। अगर 24 मंथ्स का देखें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 50,400 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो ये ध्यान से सुनो, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, अपना थोड़ा बहुत लो है इनकम पेरेंट्स का, ठीक है, और इकोनॉमिकली लो है वो, तो उनको ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये आपको बस 2100 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। ठीक है, 2100 रुपये पर मंथ पड़ रहा है, और 2100 में ही बच्चे आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 2 साल तक प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये 11th क्लास वाले ये ले ले, 12th क्लास वाले ये ले ले, और जो ड्रॉपर्स हैं वो अपना इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ड्रॉपर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। अन अकेडमी कॉम्बैट बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आया है अन अकेडमी का, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बच्चे क्विजेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इसमें क्विजेज हो रहे हैं, और क्विज में आपके टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपके टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो 28 क्वेश्चन होंगे बच्चे, ठीक है, ये जो आपके 28 क्वेश्चन होंगे ये लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, और ये आपके बेस्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये हैं, ये आपके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स तैयार किया है इसे। आ रही बात समझ में? तो देखो,
ये जो 28 क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनो, मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये 13 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, 13 दिसंबर को हो रहा है और सुबह 11 बजे 11 AM पर हो रहा है। 13 दिसंबर सुबह 11 बजे। ये सारे बच्चे ध्यान से अपना चीज़ ये ध्यान रखना, सुबह 11 बजे होगा 13 दिसंबर को। आ रही है बात समझ में बच्चों? चलो, अब देखो ये जो आपके क्विजेज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है कंपटीशन, ठीक है, इसमें 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके 28 क्वेश्चंस होंगे, और इन क्वेश्चंस में बच्चे आपको ये पूछा जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है, और आपको यहाँ पे अवार्ड भी मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? अवार्ड भी मिल रहा है। ठीक है, अब जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसको अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं, जिसका सेकंड रैंक आ रहा है, जिसका थर्ड रैंक आ रहा है, और जो टॉप 50 रैंक में है, जो टॉप 50 रैंक में बच्चा है, उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले को अमेजन के वाउचर मिल रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज़ के। ठीक है, सेकेंड रैंक वाले को 5,000 रुपीज़ का अमेजन का वाउचर मिल रहा है। अब अमेजन पे जाकर के आप कुछ भी शॉपिंग कर लो, 10,000 का, 5,000 का कुछ भी शॉपिंग कर लो। ठीक है, और ये जो थर्ड रैंक पे जो आ रहा है बच्चा, इसको यहाँ पे 3,000 रुपीज़ मिल रहे हैं अमेजन के वाउचर्स। ठीक है, और जो टॉप 50 रैंक में आ रहा है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे प्राइस मिल रहा है, वो 1,000 अमेजन के वाउचर्स। ठीक है, 1,000 पर इंडिविजुअल मिल रहे हैं टॉप 50 रैंक में, जितने भी बच्चे आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको ज्वाइन कैसे करना है ये कंपटीशन, मैं एक बार ये बता देता हूँ। इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा। यहाँ पे जाकर के अपने आप को आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के बाद बच्चे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा अपना कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। आ रही बात समझ में? नीट यूजी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, ठीक है बच्चे, जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा टेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन। टेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा कॉम्बैट करके। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैट करके। जब अनअकैडमी कॉम्बैट पे आपका आपने क्लिक किया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे आपका 3 ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा आपका। एक होगा फॉर 11th क्लास, दूसरा होगा बच्चे फॉर 12th क्लास, और तीसरा होगा फॉर 13th क्लास। ठीक है, फॉर 13th क्लास, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो अपना 11th क्लास में जाकर के इनरोल कर जाएंगे। जो बच्चे 12th क्लास में हैं वो अपना 12th क्लास में इनरोल कर जाएंगे। जो बच्चे 13th क्लास में हैं, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, वो अपना 13th क्लास में इनरोल कर जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि इस तरह से आपका इनरोल लिखा होगा। ठीक है, इनरोल करके ऐसे लिखा होगा सभी के सामने। तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार जिस क्लास में हो आप, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो 13 क्लास में आपको इनरोल होना है। अगर आप बच्चे, अगर आप 12 क्लास में हो तो आपको 12 क्लास वाले में इनरोल होना है। अगर आप 11 क्लास में हो तो 11 क्लास में आपको इनरोल होना है। ठीक है, जब आपने इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद आपसे एक साइन इन कोड मांगेगा। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? साइन इन कोड। ठीक है, साइन इन कोड आपसे मांगेगा। तो साइन इन कोड आपको फिल करना है बच्चे यहाँ पे MD100 और SPMD100। ठीक है, साइन इन कोड क्या फिल करना है आपको? MD100 और SPMD100। आ रही बात समझ में? तो ये आपको साइन इन कोड फिल करना है, MD100 या फिर SPMD100। क्लियर है बच्चे? चलो, अब देखो, जितना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा उतना ही ज़्यादा आपका नीट में होने के चांसेस होंगे। आ रही बात समझ में? ये आप लोग जानते हो, उतना ही ज़्यादा नीट में होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल होगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, लीडर बोर्ड आपको हर क्वेश्चन के बाद दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो एक क्वेश्चन किया आपने यहाँ पे, आपको उस क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड शो होगा जिसमें आपका रैंक लिखा होगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाए जैसे, तो यहाँ पे देखो बिगनर है, नोवाइस है, एक्सपर्ट है, मास्टर है और लेजेंड है, ठीक है। तो जो मास्टर परफॉर्मेंस है 2400, ठीक है, यानी कि 2400 से ऊपर आया है ना, तो इसको देखो मास्टर परफॉर्मेंस देखा मिला है। आ रही बात समझ में? और हाईएस्ट रेटिंग क्या है इसकी? 1456, यानी कि आपकी रेटिंग बताई जाएगी ओवरऑल, और आपको फिर उसी बेस पे आपको यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, आप अवार्ड अर्न करोगे, ठीक है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है, और ये गारंटीड है कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो बेस्ट क्वेश्चन होंगे तो बच्चे आपको चैलेंजिंग लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा तो मज़ा ज़रूर आएगा, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ये राहुल है, राहुल ने आपका परफॉर्म किया बेटर देन 90% लर्नर्स, 90% लर्नर्स से बेटर परफॉर्म किया है राहुल ने यहाँ पे। आ रही बात समझ में? यहाँ पे राहुल ने 90% लर्नर्स से बेटर परफॉर्म किया है, और इसमें जो रेटिंग है वो है 1280, रैंक इसका 124 है, और 80 स्कोर आया है, 45% एक्यूरेसी, ठीक है। यानी कि बच्चों का यहाँ पे ज़्यादा होगा ना नंबर, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस नाते इसकी जो एक्यूरेसी है वो 45% आई है। मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है जी और एक इंस्टीट्यूट है यू, अन अकेडमी, ठीक है, ये वाला अन अकेडमी वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जी कोई अदर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसमें मान लो कि आपके 1,500 से 2,000 बच्चे हैं, यहाँ पे 2,000 बच्चे हैं, और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं आपके मोर देन 3 लाख, ठीक है। तो आपको अपना रैंक 3 लाख में देखना है या 2000 में देखना है? अगर मान लो 2000 में आपका फर्स्ट रैंक आ जाए और 3 लाख में आपका थर्ड रैंक आ जाए, या फिर मान लो 10th रैंक आ जाए, आपके लिए क्या बेस्ट है? ये आप लोग जानते हो आप लोग के लिए क्या बेस्ट है? बच्चे 3 लाख में 10th रैंक ले आना या फिर थर्ड रैंक ले आना बहुत बड़ी बात है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से एक्यूरेसी लेवल निकलती है आपकी। आ रही बात समझ में? तो उसके बेस पे आपका अगर मान लो थर्ड रैंक आ रहा है तो एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट होगा, और नीट में होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हाई होंगे आपके, ठीक है। अब देखो डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन की बात करें हम लोग, जैसे क्वेश्चन 1 दे दिया गया, इसमें क्वेश्चन 1 में क्या है आपका, आपने आंसर कर दिया सी, लेकिन सी आंसर क्या था? गलत था। आपका आंसर इसमें सही था बी, ठीक है। जब बी आंसर सही था बच्चे, तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन क्या करेगा? ये जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि जितने भी टोटल आपके 28 क्वेश्चन होंगे, इन 28 क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लास्ट में आपको लिखा लिखाया नहीं दिया जा रहा है, आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि बच्चे इसका आंसर इस तरह से ये आया है। आ रही बात समझ में? और वो भी अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिससे आप बहुत कुछ गेन करोगे। आ रही बात समझ में? तो इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो लीडर बोर्ड, लाइव लीडर बोर्ड की बात करें हम लोग, तो हर क्वेश्चन के बाद बच्चे आपको यहाँ पे लाइव लीडर बोर्ड शो होगा। और सेकंड कॉन्टेस्ट, यानी कि अगर हम लोग बात करें नीट यूजी की, ठीक है, 13 दिसंबर को जो होने वाला है, ठीक है, और 11 AM सुबह 11 बजे से, ठीक है। अगर फॉर क्लास 11 की बात करें, तो यहाँ पे बच्चे आपको क्लास 11th में जाकर के इनरोल करना है। क्लास 12 की बात करें बच्चे, तो आपको क्लास 12 में जाकर के इनरोल करना है। क्लास 13 की बात करें तो आपको क्लास 13 पे जाकर के इनरोल करना है। आ रही बात समझ में? तो देखो 11 AM टू 12 PM, ठीक है, और 4 राउंड्स होंगे, 7 क्वेश्चन ईच, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे भी हो रहा है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे, और निगेटिव स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कुछ भी इनकरेक्ट किया आंसर, तो आपका वो निगेटिव स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो आपको, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको 11th क्लास में जाकर इनरोल हो जाना है, ठीक है। अगर आप 12th क्लास में हो बच्चे, तो 12th क्लास में जाकर इनरोल हो जाना है। इसमें देखो ये भी आपका 11 AM पर है, 12 PM तक, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 4 राउंड्स होगा, 7 क्वेश्चन हर राउंड में रहेंगे, ठीक है। निगेटिव स्कोर होगा फॉर इनकरेक्ट आंसर। ऐसे ही आपका ये भी होगा 11 AM टू 12 PM, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, 4 राउंड्स होंगे, और 7 क्वेश्चन हर राउंड में आपको मिलेंगे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 28। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 28 हो गए। यहाँ पे भी आपको दिखेगा तो आपके 28 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 राउंड है भाई, 4 राउंड, और ईच राउंड में 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चे, इनरोल करने के लिए आपको आपसे साइन इन कोड मांगेगा। इनरोल करने के लिए आपसे
साइन इन कोड मांगेगा, तो साइन इन कोड आपको फिल करना है बच्चे, साइन इन कोड आपको फिल करना है क्या, SPMD100, ठीक है, SPMD100 साइन इन कोड फिल करना है, या फिर आपको फिल करना है MD100, ठीक है, साइन इन कोड। आ रही बात समझ में? इन दोनों में से कोई भी साइन इन कोड आप यूज कर सकते हो। अब देखो, अब ये आपका टोटल आपका 60 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे, ठीक है, ये आपका होगा 60 मिनट्स का सेशन होगा। टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा 11th का, 12th का और 13th का, ठीक है। टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे, नीट स्कोरिंग क्वेश्चन होंगे और फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है, यानी कि अल्टरनेट संडेज पे ये किया जाएगा कंडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें बच्चे, तो आपका ये देखो बॉटनी का जो कि आपका है, ठीक है, जूलॉजी का क्या सिलेबस है 11th क्लास के लिए, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। जूलॉजी के जो 11th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये तैयार करना है जूलॉजी में। बॉटनी में आपको ये तैयार करना है बच्चे प्लांट किंगडम चैप्टर, ठीक है, और ऑलरेडी मैं प्लांट किंगडम के थियरी ले भी रहा हूँ। फिजिक्स में जो बच्चे आपका है लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन तैयार करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तैयार करना है आपको। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको तैयारी करना है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, ये आपको तैयारी करना है केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार रखना है, बेसिक प्रिंसिपल तैयार रखना है, अल्केन्स एंड अल्किल हैलाइड्स तैयार रखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तैयार रखना है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का हो गया आपका। और अगर हम क्लास 12 की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे भी आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे बन रहा है। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन से क्वेश्चन आएंगे। बॉटनी में आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट से क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से क्वेश्चन बनेगा। केमिस्ट्री में बच्चे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और 13 क्लास में यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन बनेगा और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट से भी क्वेश्चन बनेंगे, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स में आपका इससे क्वेश्चन बनेगा जो बच्चे ड्रॉपर हैं। केमिस्ट्री में बच्चे आपका सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा, बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनेगा, एसिड्स एंड बेसिस से क्वेश्चन बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? अब देखो, आपको बच्चे इनरोल करने के लिए ये ध्यान से सुनो, इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट, इसके लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। साइन इन आपका कोड क्या होना चाहिए? साइन इन कोड होगा आपका MD100। क्लियर है? MD100 आपका साइन इन कोड है, इसको यूज करके आप चाहो तो अभी भी साइन इन हो सकते हो। आ रही बात समझ में? इसे इसे यूज करके आप अभी भी तुरंत साइन इन हो सकते हो, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। देखो, जिसका फर्स्ट रैंक होगा उसका ये अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे उसको 10,000 रुपीज के, ठीक है। जिसका सेकेंड रैंक आएगा उसको अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे 5,000 रुपीज के। जिसका थर्ड रैंक आएगा बच्चे उसको मिलेंगे अमेजन के वाउचर्स 3,000 रुपीज के। और जिसका 4 to 50 रैंक आएगा उसको मिलेंगे अमेजन के वाउचर्स 1,000 रुपीज के। आ रही बात समझ? चलो अब हम लोग शुरू कर देते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम से बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर 2015 की बात करें तो 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में भी आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 2018 और 19 की बात करें तो इस समय जो था आपका ये 2-2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अगर हम लोग 2020 की बात करें तो ये जो डाटा है वो अप्रॉक्स आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 2020 में। और 2021 में यानी कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि आपका जानते हो कि 18-19 में कम ही आया था क्वेश्चन, और जबकि इससे 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस ये भी रखता है चैप्टर, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बस शांति से सुनना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिए मुझे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, फिर अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे,
फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो इसमें शुरू कर देते हैं बच्चे हम लोग। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट किंगडम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहले प्लांट किंगडम होता क्या है इसको जानो। ठीक है, प्लांट किंगडम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन क्लोरोफिल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चे, जो प्लांट किंगडम है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि आप ये भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि आप जानते हो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या कंटेन करता हो, विच कंटेन क्लोरोफिल, जो कंटेन करता हो क्लोरोफिल को, क्योंकि क्लोरोफिल रहेगा तभी आपका फूड का सिंथेसिस होगा। जब फूड रहेगा बच्चे तभी आप जानते हो ये प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस का। आ रही बात समझ में। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, इसमें हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है प्लांट किंगडम का, इसमें हमने दो कैटेगरी को इन्वॉल्व किया हुआ है। सबसे पहला हो गया आपका, ठीक है, इसमें 2 सब किंगडम्स आते हैं, 2 सब किंगडम आता है प्लांट किंगडम में। 2 सब किंगडम में हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। पहला हो गया बच्चे क्रिप्टोगैम, पहला क्या हो गया, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया बच्चे, दूसरा हो गया आपका फेनेरोगैमी, दूसरा आपका हो गया फेनेरोगैमी, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। ठीक है, ये 2 तरह के आपके इसमें हो गए। अब जो क्रिप्टोगैमी होता है बच्चे, ये ध्यान से सुनना क्रिप्टोगैमी जो होता है ये एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन। क्रिप्टोगैमी क्या होता है, ये एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। दैट इज सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल। सेक्स ऑर्गन्स क्या है इसमें, विजिबल नहीं है, आर नॉट विजिबल। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी क्या हो गया आपका, क्रिप्टोगैमी हो गया बच्चे आपका एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो है वो विजिबल नहीं है इसमें। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखो सीड एंड फ्लावर्स फॉर्मेशन एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सीड और फ्लावर्स का फॉर्मेशन, फ्लावर्स का फॉर्मेशन यानी कि सीड और फ्लावर का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये आपके सेक्स ऑर्गन को कैरी करेंगे। ठीक है, लेकिन सेक्स ऑर्गन इसमें आपका विजिबल नहीं होगा। क्लियर है, इसमें एम्बेडेड होता है सेक्स ऑर्गन। ठीक है, लेकिन बच्चे जो फेनरोगैम होता है इसमें आपका एक्सपोज्ड होता है फेनरोगैम में आपका एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स होगा। क्लियर है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो क्या होंगे, विजिबल होंगे। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स वो यहाँ पे आपके विजिबल होंगे। क्लियर है, विजिबल होंगे। ठीक है, सीड फॉर्मेशन, अगर हम लोग सीड फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चे सीड फॉर्मेशन की, इसमें इन एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियो और जिम्नोस्पर्म दोनों में ही सीड फॉर्मेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स फॉर्मेशन ये क्या होगा बच्चे, फ्लावर्स फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, लेकिन सीड का फॉर्मेशन क्या होता है फेनरोगैम्स में, एंजियो और जिम्नो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ये ध्यान से सुनो, सीड फॉर्मेशन जो होता है एंजियो और जिम्नो में, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फ्लावर का फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपका एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होंगे। ठीक है देखो बच्चे, ये जो फेनरोगैम्स हैं, ठीक है, ये जो फेनरोगैम्स हैं इसके जो मेंबर्स हैं, फेनरोगैम्स के गैमी के जो मेंबर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को।
ये प्रोड्यूस करते हैं किसको? सीड को। जब सीड को प्रोड्यूस करेंगे बच्चे तो इस जाते हैं हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स इसलिए बोल देते हैं। पेनेरोगैम्स के जो मेंबर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। क्लियर है बच्चों? इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। देखो जो आपका, देखो 3 डिवीजन होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम लोग क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड करें बच्चे, ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ऐसे ही जो आपका फेनरोगैम्स है, फेनरोगैम्स में आपके 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, इसमें आपके 2 कैटेगरीज आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे हम दिखाते हैं आपको। अगर हम लोग क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड करें, ठीक है, मैंने बताया था ना इसमें 3 कैटेगरीज आ जाएंगे, 3 कैटेगरीज। किसमें? 3 कैटेगरीज आ जाएगा आपका क्रिप्टोगैम्स में। क्रिप्टो में आपका 3 कैटेगरीज आ जा रहा है। ठीक है, और जो आपका 2 कैटेगरीज होगा, 2 कैटेगरीज ये कहाँ पे आ रहा है बच्चे? आपका जो 2 कैटेगरीज आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके फेनेरोगैम्स में। ठीक है, ये आपके आ रहे हैं फेनेरोगैम्स में। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये ध्यान से सुनो बच्चों। 3 कैटेगरीज में आपका क्या क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा आपका थैलोफाइटा। ठीक है, इसमें ए आ जाएगा आपका थैलोफाइटा, फॉर एग्जाम्पल एल्गी। थैलोफाइटा आ गया जिसमें आपका मैंने बता दिया एग्जाम्पल एल्गी। दूसरा जो है बच्चे आ जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका? ब्रायोफाइटा। और तीसरा आ जाएगा टेरिडोफाइटा। तीसरा आ जाएगा बच्चे टेरिडोफाइटा। आ रही बात समझ में? देखो 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला थैलोफाइटा जो कि आपका एल्गी में होगा, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलस आ रहा समझ में? ऐसे ही होगा, फिर ब्रायोफाइटा में डिवाइड किया गया और टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया गया। ठीक है, और जो आपके ये 2 कैटेगरीज जो फेनरोगैम्स के हैं इसको डिवाइड किया गया। पहला जिम्नोस्पर्मी, यानी कि जिम्नोस्पर्मी में डिवाइड किया गया। ठीक है, और दूसरा जो डिवाइड किया गया बच्चे वो था आपका एंजियोस्पर्मी। दूसरा किस में डिवाइड किया गया? एंजियोस्पर्मी में डिवाइड किया गया। दूसरा डिवाइड किया गया एंजियोस्पर्मी में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे आपका थोड़ा टोटल आपके 3 क्लासेस हैं। ठीक है, 3 क्लासेस होते हैं थैलोफाइटा में। कौन कौन से 3 क्लासेस? 3 क्लासेस की बात कर लेते हैं थैलोफाइटा में। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लू पेन ले लेता हूँ, उससे विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, 3 क्लासेस कौन कौन से हैं? पहला हो गया बच्चे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ये आसमानी कलर मिल गया। क्लोरोफाइसी जो होता है वो आपका किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये यानी कि ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। क्लोरोफाइसी जो होगा वो ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया बच्चे आपका फियोफाइसी। दूसरा क्या हो गया बच्चे आपका? फियोफाइसी। ठीक है, और तीसरा फिजियोफाइसी मतलब हो गया आपका ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी मतलब क्या हो गया आपका? ब्राउन एल्गी। तीसरा हो गया बच्चे आपका रोडोफाइसी। तीसरा हो गया आपका रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी में क्या आ गया आपका? रेड एल्गी। रोडोफाइसी में क्या आ गया आपका? रेड एल्गी। ठीक है, तो देखो एक तो हो गया क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, दूसरा हो गया फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, तीसरा हो गया रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है, ऐसे ही 3 क्लासेस में हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे ब्रायोफाइटा को। 3 क्लासेस इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट इज हिपैटिकॉप्सिडा।
पहला क्या होगा, हिपैटिक कॉप्सिटा होगा। दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा होगा आपका एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा। दूसरा होगा बच्चे एंथोसिरोटॉप्सिडा। तीसरा हो जाएगा बच्चे आपका ब्रायोप्सिडा। तीसरा हो जाएगा आपका ब्रायोप्सिडा। तीसरा हो जाएगा ब्रायोप्सिडा। टेरिडोफाइटा में देख लो 3 क्लासेस में, इसमें भी 3 क्लासेस होगा टेरिडोफाइटा में। पहला हो जाएगा, नहीं टेरिडोफाइटा में आपके 4 क्लासेस होंगे, ठीक है, 3 नहीं होंगे, इसमें आपके 4 क्लासेस होंगे। पहला हो जाएगा आपका इसमें, पहला हो जाएगा आपका इसमें सिलोप्सिडा, ठीक है, सिलोप्सिडा। दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका इसमें लाइसोप्सिडा। दूसरा हो जाएगा आपका लाइसोप्सिडा। तीसरा हो जाएगा बच्चे आपका इसमें स्फिरोप्सिडा। तीसरा हो जाएगा आपका स्फिरोप्सिडा। और चौथा हो जाएगा टेरोप्सिडा, ठीक है। यानी कि आपके जो क्लासेस ये जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोग को, हाईलाइट करके बता देता हूँ हाईलाइटर से, ठीक है। अभी मैं हाईलाइटर से भी बता देता हूँ सारी चीज़ें। अभी देखो जिम्नोस्पर्म्स में आपके यहाँ पे 3 क्लासेस हो जाएंगे, यहाँ पे भी आपके 3 क्लासेस हैं जिम्नोस्पर्म्स में भी। पहला हो जाएगा इसमें आपका साइकेडोप्सिडा। देखो बच्चे ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे ही चलता है, ठीक है। जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। तो देखो साइकेडोप्सिडा हो जाएगा। और आपका यहाँ पे हो जाएगा एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा हो जाएगा। और तीसरा जो होगा बच्चे वो हो जाएगा जीनोटॉप्सिडा, जीनोटॉप्सिडा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, जीनोटॉप्सिडा। ऐसे ही आपका एंजियोस्पर्म्स में भी 2 क्लासेस होंगे, एंजियोस्पर्म्स में भी 2 क्लासेस होंगे बच्चे यहाँ पे। पहला हो जाएगा आपका डाइकोटिलिडनी, पहला हो जाएगा आपका डाइकोटिलिडनी। दूसरा हो जाएगा आपका मोनोकोटिलिडनी, दूसरा हो जाएगा आपका मोनोकोटिलिडनी। बस 1 मिनट दो बच्चे, मुझे थोड़ा सा मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ अपने लिए, 1 मिनट दो। चलो बच्चे, हाँ अब देखो बच्चे, हाँ आप ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हाइलाइटर से एक बार मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, ये जो मैंने बताया आपका प्लांट किंगडम जो है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो कंटेन करेंगे आपका क्लोरोफिल। अब इसमें जो प्लांट किंगडम है उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक तो था आपका क्रिप्टोगैमी, दूसरा मैंने क्या बताया, फेनरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी जो होता है वो एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, अंदर ही होते हैं इसके में सेक्स ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, और वो विजिबल नहीं होते हैं। और ये जो होता है इसमें सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे आपका फेनरोगैम्स में, फेनरोगैमी में आपका एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। सीड फॉर्मेशन जो होता है एंजियो और जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीड फॉर्मेशन जो होता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लावर्स में फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर्स में एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। देखो जो फेनरोगैम है, चाहे आपका वो एनजीओ हो चाहे जिम्नो हो, ठीक है, दोनों में ही आपके सीड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब सीड बनेगा बच्चे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। तो हम लोग फेनरोगैम को स्पर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ऐसे ही आपका क्रिप्टोगैम भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैटेगरीज का नाम लिख दिया है, 3 कैटेगरीज इन क्रिप्टोगैम, ठीक है। इसमें पहला हो गया थैलोफाइटा, यानी कि थैलस जिसमें बने, ठीक है, थैलोफाइटा यानी कि एल्गी में थैलस आपका बनता ही है। ब्रायोफाइटा बच्चे, ठीक है, ब्रायोफाइटा, इसमें भी आपके 3 क्लासेस आपको दिखेंगे बाद में। और टेरिडोफाइटा, ठीक है, कौन कौन से 3 कैटेगरीज है, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में आपके 3 क्लासेस आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे इसमें, पहला हो जाएगा आपका क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हम लोग ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, ध्यान से याद करते हुए चलो, ठीक है, याद करते हुए चलो बच्चों, सारी चीजें तैयार हो जाएंगी यहीं पे, ठीक है। 3 क्लासेस होते हैं, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। पेनेरोफाइस फियोफाइसी में क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ब्राउन एल्गी आ जाएगा।
तीसरा हो जाएगा आपका रोडोफाइसी, रेड एल्गी में हो जाएगा इसका। ब्रायोफाइटा में क्या होगा आपका, आ जाएगा हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा आ जाएगा और ब्रायोप्सिडा आ जाएगा। आ रही समझ में बात? ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस आ जाएंगे, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में बच्चे आपके टोटल 4 क्लासेस आ जाएंगे। 4 क्लासेस कौन कौन से होंगे? सिलोप्सिडा, लाइसोप्सिडा, स्फिरोप्सिडा और टिरोप्सिडा, ठीक है। कौन कौन से 4 क्लासेस आ जाएंगे? सिलोप्सिडा, लाइसोप्सिडा, स्फिरोप्सिडा और आपका टिरोप्सिडा। क्लियर है? ऐसे ही आपका जिम्नोस्पर्म्स में भी आपका जो 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जैसे आपका फेनरोगैम्स आ गया, इसमें 2 कैटेगरीज आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, ठीक है। जिम्नोस्पर्मी में 3 क्लासेस आ जाते हैं, कौन कौन से? साइकेडोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ग्निटॉप्सिडा, ठीक है। ऐसे ही आपका एंजियोस्पर्मी में भी 2 क्लासेस आ जाएंगे, कौन कौन से? डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। अब देखो, अपन लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बताया गया, इसमें कई तरह के अटैम्प्ट्स हुए, ठीक है। पहला जो अटैम्प्ट था उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली अटैम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट जो अटैम्प्ट था उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली अटैम्प्ट, यानी कि अर्ली अटैम्प्ट में किन किन साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, इसी को हम लोग बोल देते हैं अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है? तो अर्ली अटैम्प्ट हुआ, उसके बाद फिर आपका सेकेंड अटैम्प्ट जो हुआ वो आर्टिफिशियल सिस्टम हमने बोल दिया, ठीक है। सेकेंड अटैम्प्ट को हमने क्या बोल दिया? आर्टिफिशियल सिस्टम बोल दिया। थर्ड अटैम्प्ट को बच्चे हमने बोल दिया नेचुरल सिस्टम, थर्ड अटैम्प्ट को हमने बोल दिया नेचुरल सिस्टम, ठीक है। और आपका फोर्थ अटैम्प्ट को हमने बोल दिया फाइलोजेनेटिक, फोर्थ अटैम्प्ट को हमने क्या बोल दिया बच्चे? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आ रही बात समझ में? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। अब देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो बच्चे, जो आपका पहला जो अटैम्प्ट था उसको हमने बोल दिया था अर्ली अटैम्प्ट, ठीक है। पहला जो अटैम्प्ट था उसको हमने क्या बोल दिया था? अर्ली अटैम्प्ट। इसमें क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका ये बात कर लेते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। ही डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। इन्होंने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहला क्या था आपका इसमें? पहला था आपका प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा ग्रुप था बच्चे? एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। आ रही बात समझ में? प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को फिर हमने डिवाइड किया था इनटू द 3 ग्रुप्स। प्लांट्स आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिट के आधार पे हमने डिवाइड किया था यहाँ पे प्लांट्स को, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? ट्रीज, दूसरा हो गया बच्चे आपका हर्ब्स, फिर हो गया आपका श्रब्स, ठीक है। ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें हम लोग, तो एनिमल्स में भी हम लोग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, एनिमल्स हम लोग कैसे देखते हैं? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ठीक है। एनिमल्स में हम लोग कैसे देखेंगे? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ठीक है। देखो ये 2 चीजों में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला एक तो हो जाएगा आपका ये आरबीसी एब्सेंट, ठीक है। दूसरा किस में हो जाएगा? एक तरफ लिख देंगे हम लोग आरबीसी प्रेजेंट, ठीक है। आरबीसी एब्सेंट को हम लोग बोल सकते हैं एनीमा, ठीक है, एनीमा, ठीक है। और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा उसको क्या हम लोग क्या बोल देंगे? इनेमा, एनीमा और इनेमा। आ रही बात समझ में? ये बहुत पूछता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा था।
देखो सबसे पहला जो अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, यानी कि अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो आए थे साइंटिस्ट उनका नाम था अरिस्टोटल, यानी कि हमने यहाँ पे अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन देखा है, ठीक है। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स बताया था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो ग्रुप्स में, पहला हो गया आपका प्लांट्स में और दूसरा क्या हो गया आपका एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में जो होते हैं बच्चे ये डिवाइड होते हैं इनटू द थ्री ग्रुप्स। प्लांट्स में ये डिवाइड होंगे किसमें, तीन ग्रुप्स में। पहला हो गया आपका ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में, ठीक है, ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में, ठीक है। एनिमल्स जो होता है वो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ठीक है, किसके बेस पे, आरबीसी के बेस पे कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर आरबीसी आपका एब्सेंट है तो हम बोल देंगे एनीमा, ठीक है। अगर आरबीसी आपका प्रेजेंट है बच्चे तो हम बोल देंगे इनीमा, ठीक है। आ रही बात समझ में, इनीमा। ई मतलब क्या होता है, ट्रू। ए मतलब एब्सेंट। आ रही है समझ में बात, क्लियर है। इस तरह से भी आप अब याद रख सकते हो। चलो अब ये देखो मैं आपका दूसरा चीज बता देता हूं यहाँ पे। दूसरा जो साइंटिस्ट थे, अब हम लोग कंट्रीब्यूशन देखते हैं चरक का, ठीक है। चरक के जो साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। चरक संहिता पढ़ा है, पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखो चरक जो हैं वो क्या थे, फादर ऑफ आयुर्वेदा। चरक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको हम लोग बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। तो इसको पढ़ लेना आप बच्चे, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो। अब देखो ही इलस्ट्रेटेड दैट, इन्होंने क्या इलस्ट्रेट किया, ही इलस्ट्रेटेड दैट 200 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इन्होंने क्या बताया बच्चे, 200 तरह के एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं इनके बुक्स में है, ठीक है। और आपका 340 तरह के टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया था अपनी बुक्स में, ठीक है। और अपना 340 से प्लांट्स के बारे में बताया था अपनी बुक्स में। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो अब आगे चलते हैं बच्चे हम लोग। अब देखो अर्ली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे चलते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बच्चे जो है वो आपका बेस्ड है किस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ प्लांट्स। ये बेस्ड है किस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है प्लांट्स के, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या तो आपके हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी वेजिटेटिव, या तो वो वेजिटेटिव हो सकते हैं, वेजिटेटिव, ठीक है, या फिर वो कैसे हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव उस पर बेस्ड हो सकते हैं। अगर वेजिटेटिव की बात करें बच्चे तो इसमें आ जाता है आपका स्टेम, रूट और लीव्स। स्टेम, रूट और लीव्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव में आ जाएगा आपका स्टेमन और कार्पेल, स्टेमन और कार्पेल। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो अब बच्चे, अब आप लोग उसको, अब इसके आगे मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके आगे मैं आप लोगों का जल्दी करता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों। हम्म, आप लोग जरूर मेरा कोड यूज करना, MD100 मेरा कोड है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। चलो गुड बाय, टेक केयर बच्चों, स्वीट ड्रीम्स।